नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं चित्रकूट धाम के कामदगिरि की यात्रा पर। ऐसी मान्यता है कि कामदगिरि पर्वत और उसके आसपास के जंगलों में ही भगवान श्री राम ने अपने वनवास के लगभग 11 साल बिताए थे। इसलिए हिंदू धर्म में इस पर्वत की बहुत मान्यता है और चित्रकूट आने वाला हर तीर्थयात्री इस पर्वत की परिक्रमा करता है, जिसकी शुरुआत होती है चित्रकूट के राम घाट से, जहां पर मंदाकिनी नदी में स्नान करके लोग खुद को पवित्र करते हैं। मंदाकिनी में स्नान करने के बाद आप पहुंचेंगे कामदगिरि पर्वत के प्रथम मुखार बिंद के पास। कार पार्क करके हम प्रसाद खरीदेंगे और बढ़ चलेंगे प्रथम मुखार बिंद की ओर। यह रास्ता प्रथम मुखार बिंद की ओर ही जाता है और मुख्य मंदिर से कुछ ही पहले एक गेट पड़ता है, जिसे मनौती द्वार भी कहते हैं। यहाँ पर लोग अपनी मन्नतों के धागे बांधते हैं और भगवान से उनकी मन्नत पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। मंदिर के आसपास प्रसाद की बहुत सारी दुकानें हैं, इसलिए अगर आप प्रसाद नहीं लेकर आ रहे हैं तो मुख्य मंदिर के पास ही आप खरीद सकते हैं। यह है कामदगिरि परिक्रमा का प्रमुख द्वार, जिसे हम प्रथम मुखार बिंद भी कहते हैं, और यहाँ पर विराजे हैं भगवान कामतानाथ, जिनके दर्शन करने के बाद ही कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा की शुरुआत होती है। कमेंट बॉक्स पर जय कामतानाथ, जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रथम मुखार बिंद के मंदिर के ठीक सामने ही आपको व्हील चेयर की व्यवस्था भी मिल जाएगी। वह इसलिए है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो पैदल चलकर परिक्रमा पूरी करने में सक्षम नहीं है,
तो केवल 200 रुपये देकर आप व्हील चेयर की व्यवस्था भी ले सकते हैं, जहां पर व्हील चेयर वाले आपको व्हील चेयर में बिठा करके पूरी परिक्रमा करवाएंगे। इसके साथ ही शुरू होती है हमारी कामदगिरी की 5 किलोमीटर लंबी परिक्रमा। रास्ते में आपको चिल्लर, चने और दूसरे खाने पीने की चीज़ों की बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, जहां पर आप बंदरों को खिलाने के लिए चने या दूसरे खाने का सामान खरीद सकते हैं। और गरीबों में दान देने के लिए अगर आपके पास चिल्लर की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पर आपको 1, 2, 5 और 10 के सिक्कों की चिल्लरों की बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, जो थोड़ी सी कमीशन लेकर के आपको खुले पैसे दे देंगे। यात्रा के समय अगर आपके पास कोई बैग या झोला या कोई पॉली बैग है, तो बेहतर है कि उन्हें उसे बंदरों से बचा करके रखें, क्योंकि खाने पीने का सामान सोचकर कई बार बंदर झपट्टा मारकर वो थैली या बैग आपसे छुड़ा भी सकते हैं। बंदरों से सावधानी बरतने के साथ ही बेहतर होगा कि आप अपने साथ एक छड़ी या डंडा रखें। छड़ी या डंडा पास में रखने से बंदर आपके आसपास फटकेंगे भी नहीं। यह भगवान शनि देव का प्राचीन मंदिर है, जो कामदगिरि पर्वत के द्वितीय मुखारविंद मंदिर से ठीक पहले ही पड़ता है। हमारे ठीक सामने है कामदगिरि पर्वत का द्वितीय मुखारविंद, जिसे कामतानाथ भगवान का द्वितीय मुख भी कहते हैं।
परिक्रमा के दौरान आपको भगवान श्री राम के जीवन काल से जुड़ी हुई और विभिन्न धर्म शास्त्रों में बताई गई कहानियों से संबंधित तरह तरह की मंदिर और मठ और धर्मशालाएं मिलेंगी। परिक्रमा के दौरान ही आपको तरह तरह की दुकानें मिलेंगी, जहां पर आप कपड़ों से लेकर के पूजा स्थल के सामानों तक, आरती से जुड़ी हुई चीजें या फिर घर से संबंधित किसी भी दूसरी चीज की खरीदारी भी कर सकते हैं। अब हम पहुंच रहे हैं भगवान नरसिंह के मंदिर के पास, जिसका मतलब ये है कि हमारी यात्रा लगभग एक चौथाई पूरी हो चुकी है। अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो शनि भगवान के इस प्राचीन मंदिर में दीप जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। मंदिर के ठीक बाहर ही मौजूद दुकान से आपको तेल और दीप दोनों ही मिल जाएंगे, जहां से खरीद करके आप चाहे तो भगवान को तेल भी चढ़ा सकते हैं और दीप जला करके जो भी मनोकामना है वह प्रार्थना कर सकते हैं। परिक्रमा के दौरान इस तरह की विभिन्न झांकियों के दर्शन करने का अवसर आपको मिलता है। यहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजे हुए हैं। और अगर आप चाहें तो कंदमूल फल का भी स्वाद चख सकते हैं, जो भगवान श्री राम ने 11 वर्ष के दौरान खाया था। और इस तरह से हम पहुंच जाते हैं साक्षी गोपाल के मंदिर। परिक्रमा के दौरान पड़ने वाले इस मंदिर में दर्शन करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जब आप परिक्रमा करते हैं तो यहाँ पर मौजूद भगवान गोपाल ही उस परिक्रमा के साक्षी बनते हैं।
चलिए अब हम पहुंच रहे हैं ऋषि वशिष्ठ के मंदिर, जिस मंदिर के पास मौजूद माता सती अनसुईया की झांकी बेहद सुंदर और प्रभावशाली है। चित्रकूट परिक्रमा के दौरान पड़ने वाली मार्केट भी बेहद खूबसूरत है, जहां पर पूजा से संबंधित हर तरह की सामग्री आपको मिल जाती है, चाहे वह पूजा के बर्तन हो, शंख हो, सिंदूर हो या भगवान की प्रतिमा। अब हम पहुंच रहे हैं लेटे हुए हनुमान की प्रतिमा के पास, जहां से आप सिंदूर अपने घर लेकर के जा सकते हैं। वैसे तो कामदगिरि पर्वत पर चढ़ना मना है, जिस वजह से कामदगिरि पर्वत के चारों तरफ फेंसिंग लगाई गई है, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो पर्वत पर ही बने हुए हैं। इस परिक्रमा के दौरान कई भक्त ऐसे भी मिलते हैं जो भक्ति की अद्भुत मिसाल पेश करते हैं। यह पूरी की पूरी परिक्रमा लेट कर लगाते हैं। अब हमारी आधी परिक्रमा पूरी हो चुकी है, जिसका साक्षी है भरत मिलाप मंदिर, वह स्थान जहां पर भगवान राम की अपने भाई भरत से मुलाकात हुई थी। जब आप इस मंदिर में पहुंचेंगे तो यहाँ पर मौजूद छोटे छोटे मंदिरों में आपको भगवान राम भरत, माता सीता, माता कौशल्या और श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के चरणों के चिन्ह मिलेंगे।
भरत मिलाप मंदिर के ठीक सामने से आपको दर्शन होंगे लक्ष्मण पहाड़ी के। वह पहाड़ी जहां पर चढ़कर भगवान लक्ष्मण हर रात को पहरा दिया करते थे और इसी स्थान से उन्होंने भरत को अयोध्या की सेना के साथ आते हुए देखा था और भागकर भगवान श्री राम को चेतावनी देने के लिए पहुंच गए थे। यहाँ पर रोपवे की सुविधा मौजूद है, तो अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो आपको पहाड़ी चढ़ने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। लक्ष्मण पहाड़ी पार करते ही आप पहुंच जाएंगे तृतीय मुखार बिंद के पास, जहां पर आप भगवान कामतानाथ के तीसरे मुख के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में लिखना ना भूलें जय श्री राम, जय श्री कामतानाथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तृतीय मुखारबिंद पार करते ही आप लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर के आसपास की यात्रा को पूरा कर चुके होते हैं और इसके साथ ही परिक्रमा के दौरान पड़ने वाले प्रमुख धार्मिक स्थलों में से ज़्यादातर आप पार कर चुके होते हैं और उनके दर्शन कर चुके होते हैं। इसके बाद सीताकुंड और शनि शिला जैसे कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल भी परिक्रमा के दौरान ही पड़ते हैं, जिनके दर्शन आप करते हुए अपनी परिक्रमा को पूरा कर सकते हैं। आइए अब दर्शन करते हैं प्राचीन शनि शिला के, जो कि कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा के दौरान ही पड़ता है। इस तरह से हमारी कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा लगभग पूरी ही होने वाली है। अगर आप बिना रुके इस परिक्रमा को करना चाहते हैं तो इसमें लगभग 1 से सवा घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप बीच बीच में आराम करते हुए और सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन करते हुए यह परिक्रमा पूरी कर रहे हैं तो इसमें आपको लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लग सकता है।